नमस्कार, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका ओम इंग्लिश क्लासेस में। और आज बच्चों वास्तव में धमाका होने वाला है, ज़बरदस्त। ग्रेट एफर्ट किया गया मेरे द्वारा, बहुत मेहनत की है और आपके लिए मैं बहुत ही कीमती चीज़ लेकर आया हूँ आज। आप लोगों को पता है कि आपके सिलेबस में आर्टिकल राइटिंग दे रखी है, स्पीच राइटिंग दे रखी है। तो आज मैं इन दोनों पर ही बात करने वाला हूँ। और आर्टिकल राइटिंग और स्पीच राइटिंग दोनों की दोनों है ना, बहुत ही कहा जाए तो ज़बरदस्त हैं और ख़तरनाक भी है। स्पेशली मैंने एक समस्या देखी है और वो समस्या ये देखी है कि ज़्यादातर जो स्कूल में बच्चे होते हैं ना, उनके साथ समस्या यह आ जाती है कि वो लिख नहीं पाते। अब कहें कि मैं कहूँ कि सर हमारी कितनी ऐसी आर्टिकल हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं हमारे सिलेबस के अंदर, क्लास 12 के अंदर। तो मैं कहूँगा कि 10 से 15 आर्टिकल ऐसे हैं जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। फिर मैं कहूँगा कितनी स्पीचेस हैं सर जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, मैं कहूँगा 10 से 15 स्पीच भी हैं। तो आप टोटल मिला के दोनों को करीब 30 के आसपास अब हमें याद करना है। अब मैं सोचूं कि नहीं, कि मुझे याद नहीं करवाना है। एज ए टीचर मैं यही चाहूँगा कि मैं बच्चों को रटवाऊँ नहीं। एज ए टीचर मैं यही कोशिश करूँगा कि बच्चा अपने आप में इतना काबिल हो जाए कि वो खुद बना सके। लेकिन प्यारे बच्चों, ये उतना ही कड़वा सच है जिसके बारे में मैं नहीं कह सकता। सरकारी स्कूल में बच्चे ठीक होते हैं, अच्छे होते हैं, मैं मना नहीं कर रहा। एक सरकारी स्कूल की बात नहीं कर रहा, प्राइवेट स्कूल्स में भी बहुत सारी समस्या होती है। बच्चे सेंटेंस कन्वर्ट करने के लायक नहीं होते हैं। मैं कहूँ कि वो स्वयं अपने हिंदी में बना के और फिर अपना कन्वर्ट करके इंग्लिश में उसको लिख दें तो संभव नहीं, पॉसिबल नहीं है। देयर आर चांसेस टू मेक और कमिट मिस्टेक्स। तो आप बहुत सारी मिस्टेक करने के चांसेस रहते हैं। इस लिहाज से एक सरकारी टीचर होने के नाते मैं मेरी क्लास में जज किया कि बच्चे जो है ना नहीं लिख पा रहे हैं। मैं कहूँ उसको, मैं डांटूँ, कोशिश करूँ कि नहीं आप रटो रटो। तो रटना भी बड़ा टेढ़ा काम है ना, कितना रटें? एक आर्टिकल 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर बाई चांस वो परीक्षा में नहीं आया फिर आप क्या करेंगे? कितनी स्पीच रटवाऊँ मैं उन बच्चों को? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब बाई चांस वो नहीं आई तो फिर क्या करेंगे? बड़ी प्रॉब्लम है। और इस बिगेस्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं बहुत ही स्मॉलेस्ट देने जा रहा हूं। और इसी के लिए आपको करना होगा मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्रिप्शन, और इसको आप शेयर भी कर दें। इस वीडियो को शेयर जरूर करें क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो कि इस मुसीबत से गुजर रहे होंगे, परीक्षाएं नज़दीक हैं और इसी का सॉल्यूशन। तो आ जाइए, आ जाते हैं हमारी स्क्रीन पर आप सामने देख पा रहे हो हाउ टू राइट एन आर्टिकल। तो आर्टिकल कैसे लिखना है प्यारे बच्चों, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी परीक्षा में जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है वो विजुअल इनपुट्स के आधार पे या वर्बल इनपुट्स के आधार पे आता है। विजुअल और वर्बल क्या होते हैं? विजुअल जिनको हम देख पाते हैं, कोई जैसे मान लीजिए एक तस्वीर दे दी, पिक्चर दे दी और आपसे कह दिया कि इस पर एक आर्टिकल लिखो। वर्बल क्या होता है? कुछ लाइनें दे दी और आपसे कह दिया कि आप इस पर आर्टिकल लिखो। तो देखिए, विजुअल इनपुट्स और वर्बल इनपुट्स के बेसिस पे यू हैव टू राइट एन आर्टिकल। अब आर्टिकल क्या होगा, कैसे लिखेंगे, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली अपने कंटेंट पर आ जाता हूँ जो मैंने तैयार किया है आप लोगों के लिए। आनंद आ जाएगा, आप देखेंगे ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज की तरफ। तो देखिए मैंने क्या किया है, मैंने जितने भी मोस्ट टॉपिक थे ना जिन पर हमें आर्टिकल लिखना है उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। 2 मैंने, मैं कहूँगा 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। पहली कैटेगरी आपको यहाँ पर दिख रही होगी, पॉजिटिव मीनिंग या पॉजिटिव थॉट वाले आर्टिकल्स। अभी आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे आर्टिकल या ऐसे कहें कि जिनकी थॉट है ना, जिनका मीनिंग है ना, विचार है ना, वो पॉजिटिव है, सकारात्मक है। इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? तो देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपको दिख रहा है, क्लीन इंडिया मिशन या कहें कि क्लीन इंडिया कैंपेन, स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, रोड सेफ्टी, सड़क सुरक्षा, इंपोर्टेंस ऑफ क्लीनलाइनेस, सुरक्षा यानी आपका क्लीनलाइनेस, स्वच्छता का इंपॉर्टेंस क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, योगा का महत्व क्या है, वैल्यू ऑफ बुक्स, बुक्स की वैल्यू क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, गेम्स और स्पोर्ट्स का इंपॉर्टेंस क्या है, प्लेजर ऑफ मॉर्निंग वॉक या कहेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक, सुबह घूमने का क्या प्लेजर है, क्या आनंद है, क्या खुशी है, इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस प्ले करती है, या फिर वुमेन या वीमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। तो देखिए ये इतने सारे टॉपिक है ना, ये सारे के सारे एक पॉजिटिव मीनिंग के साथ या पॉजिटिव थॉट के साथ में है बच्चों, सकारात्मक पहलू के साथ में है। अब दूसरी कैटेगरी पे इसमें कुछ मैंने चित्र भी लगा रखे हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पीएम मोदी इसको साफ कर रहे हैं लोगों के साथ में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक ये आपका पोस्टर दिखाई दे रहा है।
और प्रैक्टिसिंग रोड सेफ्टी इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन प्रैक्टिसिंग इट, ये रोड सेफ्टी के लिए। चलिए बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं, ये विजुअल इनपुट हैं, इनको वर्बल इनपुट नहीं कहेंगे, ठीक है बच्चों। अब हम अगले पेज पे चलते हैं, हमारे नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए नेगेटिव मीनिंग या थॉट, कुछ ऐसे भी टॉपिक हैं जो कि नेगेटिव मीनिंग रखते हैं, नेगेटिव थॉट रखते हैं, या कहें कि उनका विचार जो होता है ना वो नकारात्मक होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे इरेडिकेट चाइल्ड लेबर, या कहेंगे चाइल्ड लेबर। अब बाल श्रम, छोटे बच्चों से श्रम करवाना, उनको अलग अलग फैक्ट्रीज में लगवाना, तो ये तो नेगेटिव हो गया ना, अपने आप में एक नेगेटिव हो गया। तो ये एक नेगेटिव मीनिंग के साथ है, नेगेटिव थॉट के साथ में है। फीमेल फोर्टिसाइड, अब देखिए फीमेल फोर्टिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या जो होता है, बच्चे को पेट में ही मार देना, तो ये भी एक नेगेटिव थॉट के साथ में जा रहा है ना। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पॉलीथीन बैग्स, पॉलीथीन बैग्स के जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, नुकसान क्या क्या हैं, क्या क्या उसके गलत प्रभाव हैं, तो देखिए ये नेगेटिव प्रभाव है। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ च्यूइंग, तंबाकू, तंबाकू को च्यूई करने के, चबाने के क्या क्या नुकसान है। या फिर स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो देखो प्यारे बच्चों, बहुत क्लियरली आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मैंने जो अभी सारे टॉपिक्स हैं ना, इन सारे टॉपिक्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। आपको भी ऐसी दिमाग में रखना है। पहली कैटेगरी जो कि पॉजिटिव थॉट के साथ में, दूसरी कैटेगरी जो कि एक नेगेटिव थॉट के साथ में है। अब मैं तीसरी कैटेगरी की तरफ बढ़ता हूं। देखिए यूजेस एंड एब्यूजेस, कभी कभी क्या होता है, डिबेटेबल वाला क्वेश्चन होता है, आप इसके यूज भी लिखें और एब्यूजेस भी लिखें, इसका उपयोग और दुरुपयोग दोनों चीज पूछी जाती है ना। तो देखिए यहाँ पे जैसे मोबाइल फोन, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि मोबाइल फोन के यूजेस एंड एब्यूजेस क्या है, उस पर एक आर्टिकल लिख दो। कंप्यूटर्स के यूजेस एंड एब्यूजेस क्या है, उस पर एक आर्टिकल लिख दो। या टेलीविजन के यूजेस एंड एब्यूजेस क्या है, उस पर एक आर्टिकल लिख दो। तो तीन कैटेगरीज में हमारे जो पूरे टॉपिक थे ना वो डिवाइड हुए। पहली कैटेगरी जिसमें मैंने पॉजिटिव कैटेगरी रखा है, पॉजिटिव थॉट के साथ जो आर्टिकल हैं वो, फिर नेगेटिव थॉट के साथ जो आर्टिकल हैं वो रखे हैं, और फिर तीसरा यूजेस एंड एब्यूजेस के आधार पर दोनों को मिला के, पहली वाली और दूसरी वाली को मिला के तीसरा आर्टिकल बनता है हमारा यूजेस एंड एब्यूजेस। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या क्या है, तो उन दोनों के फर्स्ट वालों को मिला देंगे तो तीसरा वाला यूजेस और एब्यूजेस तैयार हो जाएगा। आ जाइए अब हम आते फटाफट उस जबरदस्त बूटी पर जो कि काम करने वाली है आपके लिए और नैया पार करने वाली है बच्चों आपकी। आइए देखिए, मैंने एक टॉपिक लिया है फिलहाल, प्लेजर ऑफ मॉर्निंग वॉक। इसके ऊपर मुझे एक आर्टिकल लिखना है। तो देखिए प्लेजर ऑफ मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक। अब आपको मैं एक चीज पहले समझा दूं कि जितने भी टॉपिक हैं जिनमें लिखा है कि प्लेजर ऑफ मॉर्निंग वॉक, इंपॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक, या कहें कि इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स, या मैं कहूं कि जितने भी टॉपिक जिसमें आपको पहले कुछ शब्द दिख रहे हैं, तो हमें क्या है, मुख्य शब्द का ध्यान रखना है। इस प्लेजर ऑफ मॉर्निंग वॉक में हमारा मुख्य शब्द है मॉर्निंग वॉक, ठीक है, ये दिमाग में रख लेना है आपको। ठीक, अब हम बात करेंगे, ये मैंने जिसमें कितनी खाली जगह दिख रही है आपको, 1 2 3 4, देखो 1, उसके बाद में यहाँ पे 2, उसके बाद में 3 एंड 4 खाली जगह इसमें दिख रही है। इन खाली जगह में सिर्फ आपको मॉर्निंग वॉक रखना है बच्चों। आप मॉर्निंग वॉक रख देंगे तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल बेमिसाल तैयार हो जाएगा आपके लिए। आनंद आ गया ना। अब मैं इसको एक बार पढ़ के आपको समझा देता हूँ कि मैंने क्या लिखा है और फिर आपको करना क्या है। तो देखिए पहले ही खाली जगह दे रखी है, तो मैं इसमें लिखूंगा मॉर्निंग वॉक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ अवर लाइफ। मॉर्निंग वॉक, सुबह का घूमना हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। जबरदस्त सेंटेंस है। इट इज अ बोन फॉर द पीपल, लोगों के लिए वरदान है, वास्तविकता है। इट प्रमोट्स अवर लाइफ स्टाइल एंड पर्सनैलिटी, ये हमारी लाइफ स्टाइल और हमारी पर्सनैलिटी को प्रमोट करता है, बढ़ाता है, बिल्कुल सटीक बात है। इट इज़ द प्रेजेंट नीड ऑफ अवर डे टू डे लाइफ, ये आजकल के हमारे जीवन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत की आवश्यकता की चीज़ है। यह भी ज़बरदस्त है, फिट बैठता है। फॉर अ हेल्दी एंड वेल सिविलाइज सोसाइटी, फिर खाली जगह आई तो क्या लिखेंगे, मॉर्निंग वॉक। तो फॉर अ हेल्दी एंड वेल सिविलाइज सोसाइटी मॉर्निंग वॉक इज अ बूस्ट अप एक्टिविटी, एक स्वास्थ्य और अच्छे सभ्य समाज के निर्माण के लिए मॉर्निंग वॉक एक बूस्ट अप एक्टिविटी है, उसको बूस्ट अप करने वाली एक्टिविटी है। सटीक सेंटेंसेस हैं, जबरदस्त सेंटेंसेस हैं। वी स्टे फिट एंड हेल्दी विद द हेल्प ऑफ मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक की वजह से हम फिट और हेल्दी रहते हैं। सही बात है भाई बच्चों। वी शुड हेल्प पीपल इन द प्रमोशन ऑफ मॉर्निंग वॉक सो दैट द ड्रीम ऑफ हेल्दी एंड प्रॉस्परस इंडिया मे बी फुलफिल्ड। हमें लोगों को प्रमोशन में हेल्प करनी है। किस चीज़ के प्रमोशन में, मॉर्निंग वॉक के बारे में बताने में कि भाई मॉर्निंग वॉक जो होती है ना, आप मॉर्निंग वॉक करो जिससे कि हमारे
जो भारत का सपना है, कौन सा सपना, स्वस्थ और समृद्ध भारत, वो पूरा हो सके। आनंद आ गया। ये इतनी लाइनें आपने क्या कर दी, बिना पढ़े बिना मेहनत किए बना के डाल दी। मैं कहूँ कि इस पर नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? 100% मिलेंगे नंबर, क्यों नहीं मिलेंगे। लेकिन बच्चों एक चीज़ और मैं बता दूं आपको यहीं पे, इसमें अगर आप मॉर्निंग वॉक के बारे में 2 सेंटेंस और अच्छा बना के लिख देते हैं ना, तो मैं कहूँगा कि ज़बरदस्त 4 चांद लग जाएंगे, आनंद आ जाएगा और देखने वाला लड्डू हो जाएगा। क्या 2 सेंटेंस हो सकते हैं मॉर्निंग वॉक के बारे में? आप दे सकते हैं कि आई गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली विद माई फादर विद माई मदर। आप एक सेंटेंस बना सकते हैं ना आराम से कि मैं सुबह मेरी मम्मी या पापा के साथ मॉर्निंग वॉक पर जाता हूँ या जाती हूँ। एक सेंटेंस बना दिया। अच्छा, सुबह मॉर्निंग वॉक में होता क्या है, हमें सुबह मॉर्निंग वॉक में ना फ्रेश एयर मिलती है, ऑक्सीजन। वी गेट फ्रेश ऑक्सीजन इन अर्ली इन द मॉर्निंग। तो हमें मॉर्निंग में ना फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है, बहुत अच्छी बात है। फिर क्या होता है, दिमाग संतुष्ट होता है हमारा, हम खुश रहते हैं, वी स्टे हैप्पी, हम आनंद से रहते हैं। इतना 2 सेंटेंस आपने लिख दिए ना, मैं कह रहा हूं कि इसमें आप मान लो कि 3 स्टार से 4 स्टार बन गए आप, जबरदस्त। अब बात मजा कहाँ आएगा, मजा अब आने वाला है। अब देखिए, इसी को मैं लिखने वाला हूं किसके लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पहले मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए लिखूंगा, इसके बाद में फिर मैं क्लीन इंडिया कैंपेन के लिए लिखूंगा। तो चलिए पहले मैं क्लीन इंडिया कैंपेन के बारे में इसको बता देता हूं। तो मैं यहाँ पहली खाली जगह में वही भरूंगा, क्लीन इंडिया कैंपेन या क्लीन इंडिया मिशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर्स ऑफ अवर लाइफ। क्लीन इंडिया मिशन हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, सही बात है। इट इज अ बून फॉर द पीपुल, लोगों के लिए वरदान साबित है, सही बात है बच्चों। इट प्रमोट्स अवर लाइफस्टाइल एंड पर्सनालिटी, यह हमारी लाइफस्टाइल और पर्सनालिटी को प्रमोट करता है, बिल्कुल करता है। इट इज द प्रेजेंट नीड ऑफ अवर डे टू डे लाइफ, हमारे आज के जीवन की ये बहुत बड़ी जरूरत है, आवश्यकता है, ये बिल्कुल सही बात है। फॉर ए हेल्दी एंड वेल सिविलाइज सोसाइटी, क्या जरूरत है, क्लीन इंडिया कैंपेन इज अ बूस्ट अप एक्टिविटी। मैं कहूंगा यस, हेल्थी, स्वस्थ और सभ्य समाज के लिए क्लीन इंडिया मिशन जैसे मिशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, एक बूस्ट अप एक्टिविटी है। प्यारे बच्चों, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये बात जरूर कहूँगा कि वो बच्चे अगर जो भी इसको एक बार देख लेता है ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं है कि आप 12th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ही है। मैं ये कहूँगा कि वो सारे एस्पायरेंट्स, वो सारे लोग जो किसी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को असमर्थ पाते हैं कोई आर्टिकल लिखने में, कोई स्पीच लिखने में, तो मैं ये उनके दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप एक बार कॉन्टैक्ट करो मुझसे, आप इसका इस्तेमाल करो। इसके अलावा मेरे पास ऐसे 50 चीज़ें हैं, आप इसका इस्तेमाल करके 10 सेंटेंस ना बिना सोचे समझे बिना मेहनत के बना डालोगे, गारंटी है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, मैं हर वीडियो में कहता हूं। अगर आप बिल्कुल खाली हैं तो खाली से कुछ होना ज़्यादा अच्छा है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ये बात उन लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है जो बिल्कुल कुछ करना नहीं चाहते, या कहें कि उनको याद नहीं होता है। अब एक तीर से आप 15 निशाने नहीं मारोगे, मैं कहूँगा 30 निशाने मारोगे। अभी इसी वाले से आप 15 तो आर्टिकल लिखोगे और 15 ही स्पीच बनाओगे। ये हो गया जबरदस्त कारनामा जो कि किसी ने नहीं किया आज तक, पहली बार इंग्लिश के इस चैनल पर हो रहा है। कैसे करेंगे आ जाओ, मैं बता देता हूं। और कोई अगर चैलेंज करेगा ये क्या है, तो मैं चैलेंज करने के लिए तैयार हूं कि ये वो चीज़ है जो कि किसी ने आज तक नहीं कर पाई। आ जाइए आप, मैं ये कह रहा हूं ना, आप कोई भी एक्टिविटी उठा लो ना, आप कोई भी आर्टिकल उठा लो, आप इस पर लगा के देखो ना, आनंद से, जबरदस्त, खुश हो जाओगे, मजा आ जाएगा। अब मैं कहूँ कि चलिए ये क्लीन इंडिया मिशन के लिए सारी जो मैंने लिख रखी है लाइनें सटीक बैठती हैं क्या? बिल्कुल 100% सटीक बैठती हैं बच्चों। बस एक बार मैं कह रहा हूँ ना, आपसे जो बात कह रहा हूँ कि आप 2 सेंटेंस ना एक्स्ट्रा लिख दो। अब क्लीन इंडिया मिशन के बारे में 2 सेंटेंस एक्स्ट्रा क्या हो सकते हैं? आप लिख दो कि क्लीन इंडिया मिशन किसने स्टार्ट किया था? अपने इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, या कहें कि इट वॉज लॉन्च्ड बाई अवर प्राइम मिनिस्टर। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया था, लिख दो ना। कब लॉन्च किया था? 2 गांधी जयंती के दिन इसको लॉन्च किया गया था। तो इट वॉज लॉन्च्ड बाय अवर प्राइम मिनिस्टर ऑन 2 अक्टूबर। अब 2 अक्टूबर को इसको हमने लॉन्च किया था, आप लिख डालो। एक सेंटेंस हो गया ना। दूसरा सेंटेंस, इसका उद्देश्य क्या है? तो हमारा जो क्लीन इंडिया कैंपेन है ना, क्लीन इंडिया मिशन, इसका उद्देश्य ये है कि द एम और द मोटिव ऑफ दिस मिशन या कैंपेन इज टू मेक इंडिया डर्ट फ्री। बिल्कुल डर्ट फ्री करना है, धूल मुक्त करना है, कचरा मुक्त करना है, ये इसका मोटिव है। और ये सेंटेंसेस तो आपके पास में है ही, इन पे 2 सेंटेंस और मार दो, आप 3 से 5 स्टार हो जाएंगे। अब मैं इसको अगले टॉपिक के लिए ले चलता हूं।
चलिए सर आप कुछ अलग बताओ। अच्छा चलो मैं इसको अलग ले लूँ, दूसरा ले लेता हूँ। इसको मैं ले लूँ अगर इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। क्या इंपॉर्टेंस ऑफ योगा इससे सटीक हो सकता है? मैं कह रहा हूँ कि मैंने अभी जितने भी टॉपिक की लिस्ट बताई थी ना, वो सारे के सारे टॉपिक इससे लिखेंगे। आप देखिए इसमें आपको इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, जैसे मैंने कहा था कि आपको इंपॉर्टेंस योगा पूरा नहीं रखना है, आपको सिर्फ योगा रखना है। इस खाली जगह में योगा रखिए। तो योगा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ अवर लाइफ। सही बात है, योगा हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, नकारा नहीं जा सकता ना, कोई इसको नहीं नकार सकता। इट इज अ बून फॉर द पीपल, लोगों के लिए वरदान है वरदान भाई है। इट प्रमोट्स अवर लाइफ स्टाइल एंड पर्सनैलिटी, हमारे जीवन की हर पहलू को, लाइफ स्टाइल को, पर्सनैलिटी को ये प्रमोट करता है। ये सारे सेंटेंस है ना सटीक बैठते हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से बैठते हैं। अब योगा के बारे में आप और क्या लिखेंगे? तो आप योगा के बारे में 2 सेंटेंस और लिख डालो बच्चों। अब ये टॉपिक आप पिछले मेरे वीडियो पर भी चले जाएं, आराम से उसको तसल्ली से पॉज करके लिख लें, नोट कर लें सारी चीज़ें मैंने भी आपको बताई हैं। और उसके बाद में 2 सेंटेंस एक्स्ट्रा अपने दिमाग में उस समय के लिए रख लें कि मैं इसमें 2 सेंटेंस आपके लिए क्या रख दूं। और 2 सेंटेंस लिख देने से ही ना वो टॉपिक आपका सटीक बैठ जाएगा, जबरदस्त बैठ जाएगा, आनंद आ जाएगा आप इसको लिख डालेंगे तो। चलिए मैं टाइम ज़्यादा हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो मैं इस वीडियो को भी ज़्यादा आगे नहीं ले जा रहा। तो इसमें जितने भी टॉपिक मैंने अभी आपको बताए थे, मैं अभी वापस वीडियो पे पीछे फिर जाऊंगा उस पेज पे। तो अब चलिए, क्या मैं इसको वीमेन एम्पावरमेंट के लिए लिख सकता हूँ, महिला सशक्तिकरण के लिए? तो वीमेन एम्पावरमेंट, चलिए बिल्कुल लिख सकते हैं। या खाली जगह में मुझे यही रखना है, वीमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ अवर लाइफ, हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, बिल्कुल महत्वपूर्ण पहलू है। इट इज अ बून फॉर द पीपल, महिला सशक्तिकरण लोगों के लिए वरदान है, बिल्कुल वरदान है साहब। इट प्रमोट्स अवर लाइफ स्टाइल एंड पर्सनैलिटी, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा तो हमारी लाइफ स्टाइल और पर्सनैलिटी 100% प्रमोट होगी। इट इज द प्रेजेंट नीड ऑफ अवर डे टू डे लाइफ, महिलाओं का सशक्तिकरण करना, टू मेक दैम एम्पावर्ड, उनको सशक्त बनाना। इट इज द प्रेजेंट नीड ऑफ अवर डे टू डे लाइफ, बिल्कुल आज की प्रेजेंट नीड है उनको सशक्त बनाना। फॉर ए हेल्दी एंड वेल सिविलाइज सोसाइटी, वीमेन एम्पावरमेंट इज अ बूस्ट अप एक्टिविटी, बिल्कुल सही है बच्चों। एक हेल्दी और वेल सिविलाइज सभ्य समाज के लिए महिलाओं का सभ्य होना भी जरूरी है, उनका सशक्त होना भी जरूरी है। ये बूस्ट अप एक्टिविटी हमारे समाज के लिए। हाँ चलिए, बी स्टे फिट एंड हेल्दी विद द हेल्प ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट, वीमेन एम्पावरमेंट के साथ में हम फिट और हेल्दी रहते हैं। ये बात कहाँ है? अब आप हंसें कि सर ऐसे कैसे हो सकता है? अरे चलिए आप मान लीजिए ना थोड़ी देर के लिए कि महिलाएं सशक्त हैं, फिट हैं और हेल्दी हैं, तो हम भी फिट और हेल्दी हैं बच्चों। वी शुड हेल्प पीपल इन प्रमोशन ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट, बिल्कुल हमें महिला सशक्तिकरण का प्रमोशन करना है, बढ़ावा देना है इस चीज़ को ना, लोगों को हेल्प करनी है इस चीज़ के लिए, जिससे कि वही सो दैट द ड्रीम ऑफ हेल्दी एंड प्रॉस्परस इंडिया, जिससे क्या हो, हमारे इंडिया का जो स्वस्थ और समृद्ध होने का जो सपना है ना, वो पूरा हो सके। तो आप कोई भी टॉपिक उठा लो बच्चों, मैं गारंटी से कह रहा हूँ बहुत आनंद आने वाला है, परीक्षा में भी आनंद आने वाला है। और आप इसी बात पे ना इस चैनल को सब्सक्राइब कर डालो, शेयर भी कर देना प्लीज़, ये मेरी एक स्पेशल रिक्वेस्ट है। आप इसको वीडियोस को अपने उस पर शेयर जरूर कर देना, शेयर मार देना, जिससे आप जैसे बच्चे और भी इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए अब हम अपने अगले नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आगे हम नेगेटिव एस्पेक्ट पे। मैंने आपको पहले बताया था ना कि मैंने तीनों टॉपिक को 3 कैटेगरीज में डिवाइड रखा है। अगर आपका टॉपिक उन 10-12 में से नहीं आता है जो कि पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव थॉट के साथ में, अगर वो नेगेटिव आ जाता है, चाइल्ड लेबर, तो घबराना मत कि मुझे 2 याद करने पड़ेंगे, नहीं, आपका वो पहले वाला ही है, उस पहले वाले का बिल्कुल मैंने अपोजिट लिखा है, उल्टा है, और ये देखना कैसे सटीक बैठता है, आनंद आता है। आप देखिए मैं इसमें चाइल्ड लेबर रखने वाला हूँ, बाल श्रम, खाली जगह में, इसमें मात्र आपकी वही सेम 4 जगह खाली जगह है। तो चाइल्ड लेबर इज वन ऑफ द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ अवर लाइफ, बाल श्रम हमारे जीवन का एक नकारात्मक पहलू है, कौन मना कर सकता है? ये बिल्कुल सटीक, जबरदस्त। इट इज एन एब्यूज टू द सोसाइटी, लोगों के लिए ना, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए एक गाली के तौर पे है, बिल्कुल सही बात है ना, ये गाली है, तमाचा है बच्चों के मुंह पर। इट डिमोरलाइज अवर लाइफ स्टाइल एंड पर्सनैलिटी, ये हमारी लाइफ स्टाइल और पर्सनैलिटी को डिमोरलाइज करता है, हमारी उसको शान को बिगाड़ता है। वहाँ उल्टा था इसका, उसका बिल्कुल मैंने जो भी पहले लिखा था ना उसका अपोजिट है। आप कभी भी उसमें लिख लेना, फिर उसके बाद देखना, आप आनंद आ जाएगा, देखेंगे हाँ बिल्कुल उसका अपोजिट लिख रहे हैं, लाइन वही है, मीनिंग अपोजिट किया जा रहा है। फॉर अ हेल्दी एंड वेल सिविलाइज सोसाइटी सच नेगेटिव एस्पेक्ट्स मस्ट नॉट बी देयर इन अवर सोसाइटी, एक स्वस्थ और सभ्य समाज के लिए इस तरह के नकारात्मक पहलू हमारे समाज में नहीं होने चाहिए, तो मतलब नहीं होने चाहिए। बी स्पॉइल अवर लाइफ विद चाइल्ड लेबर,
हम हमारे जीवन को चाइल्ड लेबर के साथ में स्पॉइल कर देते हैं, गंदा कर देते हैं। इट इज़ इंजूरियस टू अवर हेल्थ, ये हमारी हेल्थ के लिए, हमारे समाज के लिए इंजूरियस है, खतरनाक है। अवर हेल्थ एज वेल एज एटमोसफियर कैन बी अफेक्टेड, हमारा स्वास्थ्य तो खराब होगा ही, साथ में हमारा एटमोसफियर, आसपास का वातावरण भी इससे क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। सो वी मस्ट ट्राई टू मेक अवेयर पीपुल अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए, लोगों को अवेयर करना है, जागरूक करना है, किसके विरुद्ध, इसके खिलाफ, चाइल्ड लेबर के। एज इट इज़ नॉट प्रॉफिटेबल फॉर मैन, क्योंकि ये मनुष्य के लिए लाभदायक चीज़ नहीं है। अब मैं कहूँगा कि आप इसमें 2 लाइन प्लस और कर दो। 2 लाइन कौन सी प्लस करनी है? 2 लाइन यही प्लस करनी है कि आपको चाइल्ड लेबर समझाना है कि है क्या। तो चाइल्ड लेबर बच्चे उसे कहते हैं जो 14 साल के बच्चे होते हैं और 14 साल से पहले, उसके बिलो, अंडर 14 एज, बिलो 14 एज, व्हेन चिल्ड्रन आर एंगेज्ड इन सम हैजार्डस वर्क। 14 साल से नीचे के बच्चे जब किसी हैजार्डस वर्क में, खतरनाक वर्क में एंगेज हैं, काम कर रहे हैं, तो इट इज़ कॉल्ड चाइल्ड लेबर, इसको हम चाइल्ड लेबर कहते हैं। चलिए दूसरा क्या है, इसमें चाइल्ड लेबर में हम ये भी लिख सकते हैं कि उन बच्चों को क्या करना चाहिए, हमें एजुकेशन देनी चाहिए, उन्हें शेल्टर देनी चाहिए और उन्हें कपड़े देने चाहिए। तो देखिए यही कहेंगे, द चिल्ड्रन हु आर एंगेज्ड इन चाइल्ड लेबर, बच्चे जो कि चाइल्ड लेबर में एंगेज हैं, काम कर रहे हैं, दे मस्ट बी टेकन टू schools, they must be taken to the light, उन्हें लाइट में लेके आना है, प्रकाश में लाना है, फ्रॉम देयर डार्क वर्ल्ड, उनके उस डार्क वर्ल्ड से, अंधेरे संसार से उनको उठा के बाहर लाइट वाले वर्ल्ड में लेके आना है। एंड दे मस्ट बी गिवन एजुकेशन, शेल्टर एंड क्लोथ, उनको शेल्टर देनी है, क्लोथ देना है, एजुकेशन देनी है। 2 सेंटेंस लिख डालो बच्चों, आनंद आ गया, ये खतरनाक बन गया चाइल्ड लेबर। और इसी की मैं जिक्र कर रहा हूँ कि अगर आप 2 सेंटेंस प्लस कर देते हो ना, पूरा मत रटो, पूरा तो मैंने लिख दिया, आप तो इतना कर डालो और देखने वाला, इसको पढ़ने वाला हैरान हो जाएगा कि क्या खतरनाक बच्चा है यार। चलिए हम अगली स्लाइड पर आ जाते हैं। अगली स्लाइड क्या है जी? अगली स्लाइड है यूजेस एंड एब्यूजेस ऑफ मोबाइल फोन्स। मोबाइल फोन्स के यूजेस क्या हैं, एब्यूजेस क्या हैं, कंप्यूटर के यूजेस क्या हैं, एब्यूजेस क्या हैं, या टेलीविजन के फायदे और नुकसान क्या हैं, यूजेस, एब्यूजेस, फायदे और नुकसान। तो देखिए मैं वैसे तो आपको सलाह दूं तो पहले हमने पॉजिटिव वाला जो पार्ट लिखा था वो और नेगेटिव वाला पार्ट लिखा था वो, अगर आप उन दोनों को मिला देते हो तो इसके यूजेस और अब्यूजेस वैसे ही बन गए, आपको अलग से लिखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, आप उसको फर्स्ट वाले को और सेकंड वाले को मिला दो, दोनों को मिला के भर के लिख दे रख दो, बड़ा वाला इतना लंबा चौड़ा तैयार हो गया, यूजेस एंड एब्यूजेस तैयार हो गए। ठीक है, चलिए लेकिन वही लेकिन वाली बात क्या है, हम इसमें कुछ 2 सेंटेंस अलग जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। ये मैंने देखिए मोबाइल फोन्स के लिए, कंप्यूटर्स के लिए, टेलीविजन के लिए कॉमन लाइन लिखी है, जो कि आप इनका इस्तेमाल इन तीनों के लिए अवश्य करोगे, और किसी के लिए नहीं करना है बच्चों, पहले वाले टॉपिक के लिए नहीं करना है, ये सिर्फ 3 टॉपिक के लिए। इसमें यूजेस एंड एब्यूजेस ऑफ मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स एंड टेलीविजन, इसके लिए लाइनें यूज होंगी। क्या लाइनें लिखी हैं आप भी जानते हैं, सरल सी लाइनें हैं, इनमें क्या याद करना है। कंप्यूटर, मोबाइल फोन या टेलीविजन इज वेरी यूजफुल टुडे, पता है आपको सबको कि बहुत ही यूजफुल है आजकल। इट हैज बिकम द पार्ट ऑफ अवर लाइफ, आपको पता है कि हमारे जीवन का हिस्सा भी हो गया है। वी कैन नॉट इमेजिन अ लाइफ विदाउट ए कंप्यूटर, विदाउट फोन, विदाउट टेलीविजन। हम अपनी लाइफ को बिना इनके क्या नहीं कर सकते, इमेजिन ही नहीं कर सकते ना, जीवन इनके बिना संभव ही नहीं हो सकता। वी कैन वॉच मूवीज, वीडियोज एंड एंटरटेनिंग प्रोग्राम्स ऑन अ टीवी, ऑन अ कंप्यूटर, ऑन अ मोबाइल। तो सिंपल सी बात है ना, हम यहाँ पर मूवीज, वीडियोज और एंटरटेनिंग प्रोग्राम्स देख सकते हैं। We can send text messages, files, photos and other material in a very less time. तो हम लोगों को क्या कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, फाइल्स भेज सकते हैं, फोटोज भेज सकते हैं, वीडियोस भेज सकते हैं, और भी बहुत सारा मटेरियल हो सकता है, उसको बहुत ही लेस टाइम में, बहुत ही कम समय में, टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, संसार के किसी भी कोने में बहुत कम समय में हम भेज सकते हैं। ये इनके ज़बरदस्त फायदे हैं। इसके अलावा पॉजिटिव वाला वो मैंने लिख ही रखा है, उसको आप लिख डालेंगे, इतना बड़ा बन जाएगा कि चेक करने वाला भी ये कहेगा कि बच्चा इतना होशियार कैसे हो गया भाई, इतना लिख डाला इसने, इतना लिख डाला तो लाइफ झिंगा लाला, आनंद आ गया, क्या बात है। चलिए हम एक अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं कि इसमें क्या स्लाइड दे रखी है जी। हाउ टू राइट स्पीच, स्पीच कैसे लिखनी है, और इसके बाद में फिर एक और जबरदस्त जोर का झटका धीरे से लगा, क्या है हाउ टू राइट स्पीच। मैंने बच्चों एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की, और मैं ये कहूँगा कि ऐसा कारनामा करने वाला मैं ही हूँ, जी हाँ। चलिए हाउ टू राइट स्पीच
स्पीच कैसे लगाएं, तो फिर मैं कहूँगा कि स्पीच भी आपकी विजुअल इनपुट्स पर आधारित होती हैं और वर्बल इनपुट्स पर आधारित होती हैं। आपको कोई एक टॉपिक दिखा दिया जाएगा, एक चित्र दिखा दिया जाएगा और कहा जाएगा आपसे कि आप एक स्पीच पे लिख डालो, स्पीच लिख डालो इस पर, या कहेंगे कुछ लाइन दे दी जाएंगी और आपसे कहेंगे कि आप इस पर स्पीच लिख डालो। अब स्पीच जब लिख डालें जब हमें आती होगी ना, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं हूँ, घबराना नहीं है। आ जाइए देख लेते हैं क्या है मटेरियल। तो देखिए, हाउ टू राइट ए स्पीच। बच्चों आपको फिर वहीं पीछे जाना है। कहाँ पर जाना है? वो जो मैंने दो बताए थे ना, पॉजिटिव थॉट के साथ और एक नेगेटिव थॉट के साथ। अब मान लीजिए कि आपसे कह दिया जाए कि चाइल्ड लेबर पे ना आप एक स्पीच बोलिए, चलिए तैयार कीजिए। आपसे कह दिया जाए कि मॉर्निंग वॉक का इंपॉर्टेंस क्या होता है, उस पर एक स्पीच तैयार कीजिए। आपको एक इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर्स क्या है, या यूजेज और एब्यूजेज कंप्यूटर्स के क्या हैं, टीवी के क्या हैं, मोबाइल फोन्स के क्या हैं, उस पर एक स्पीच दे डालो। तो मैं ये कहूँगा कि आप स्पीच तैयार कर चुके हैं पहले ही, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या है, आप आपने जो तैयार लिखा ना, अभी सारे पॉइंट्स लिखे थे, उसी पे स्पीच मंगवाता है वो। तो बिल्कुल आप वही सारा का सारा मैटर यहाँ डाल दो बीच में और उसी को लिख दो। बस आपको शुरू का संबोधन दे देना है बच्चों। संबोधन जो आपका एड्रेस होता है ना स्टार्टिंग वाला, उसको आप संबोधन कहते हैं, उसको पहले आप दे दो। जैसे उसमें क्या कहते हैं, आपको सिर्फ इतना लिखना है, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, वर्दी टीचर्स एंड डियर फेलोज। अगर आपसे इतना भी नहीं लिखा जाता है ना, तो आप सीधा ये लिख दो, गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। इतना कर दो यार, बहुत है। उसके बाद में क्या है, आई एम, अपना नाम डाल दो, आई एम ओमकार शर्मा, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। आप अपना नाम लिखें। नाउ आई वांट टू शेयर माय व्यूज ऑन द टॉपिक। मैं मेरे व्यूज, मेरे विचार इस टॉपिक पर शेयर करना चाहता हूँ, सबके सामने बांटना चाहता हूँ। टॉपिक क्या है वो डाल दो। तो यहाँ क्या डालेंगे, चाइल्ड लेबर। तो नाउ आई वांट टू शेयर माय व्यूज ऑन द टॉपिक चाइल्ड लेबर। इट इज़ अ गुड टॉपिक टू बी कंसीडर्ड। इस टॉपिक को बोलने के लिए, कंसीडर करने के लिए एक अच्छा टॉपिक है। मैं इस पर अपने विचार आपके सामने पेश करता हूँ। अब इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में आपको जाना है उन्हीं दो पैराग्राफ्स पे जो मैंने अभी तक डिस्कस किए थे। वो सारे के सारे इसमें खाली जगह में चाइल्ड लेबर भर भर के रख दो। बच्चों आपकी स्पीच तैयार, और नीचे आपको लिख देना है, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। ये अवसर देने के लिए मुझे आप सबका धन्यवाद। ये आपकी स्पीच होगी। तो आप क्या करेंगे बच्चों, आप ध्यान से एक पूरा कॉपी लेना, उस कॉपी में अलग अलग जितने भी टॉपिक मैंने अभी स्टार्टिंग में दिखाए थे उसके साथ तैयार करना। और उसमें भी क्या करना, आप दो दो सेंटेंस एक्स्ट्रा और तैयार करें, जिससे कि ये लगे कि हाँ मैं दो सेंटेंस, जो मैं होशियार बच्चों के लिए बता रहा हूँ। बच्चों जो होशियार बच्चे अपने आप को नहीं मानते, वो ये सोचते हैं कि नहीं सर हमारे लिए इतना ही काफ़ी है, तो वो यहीं रुक जाए। लेकिन जो बच्चे अच्छे नंबर पाना चाहते हैं, दोज हू वांट्स टू गेट गुड मार्क्स, अच्छे नंबर आपको अगर लेना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दो सेंटेंस एक्स्ट्रा सोचने पड़ेंगे इसके साथ में। फिर आप ये मान के चलिए कि आपने बहुत ही बड़ा कमाल कर दिया, धमाल कर दिया। तो प्यारे बच्चों, आज हमारी यहीं पे जर्नी थी और हमारा यही आज का टॉपिक था कि आर्टिकल कैसे लिखें। और जो भी अभी आपको दिखाया गया यहाँ पे, ये एक बहुत बड़ी लिस्ट है। इसके अलावा ये मैंने सामान्य छांट के रखे हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टॉपिक हो सकते हैं जिन पे मेरा ये पैराग्राफ है ना, जो मैंने अभी बताया आपको, एक कोशिश जो है ना, ये सटीक बैठेगी, आनंद आएगा, मज़ा आएगा। और फिर भी आपको लगता है कि सर कुछ थोड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ और रह गई है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख डालें, उसका जवाब मैं ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। मैं फिर कह रहा हूँ कि आगे फिर और भी धमाकेदार वीडियोज़ आने वाले हैं, खतरनाक वीडियोज़ आने वाले हैं। और मैं ये कहूँगा कि 12वीं क्लास का सिलेबस है ना, आप देखते देखते यूँ गायब कर दोगे। चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।